और आपको पता है बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे। एक बार किसी भी बुक को पढ़ लेते थे तो उसका पेज नंबर सहित बता देते थे कि आंसर कहाँ लिखा है। आपको उसको डांटना है क्योंकि आपका मन शिकंडी है, ये आपको परेशान करता रहता। जय ब्रह्मचर्य। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम दोस्तों, जय ब्रह्मचर्य। आप सभी भाइयों का सवाल था ध्यान कैसे करें। आपको पता है ब्रह्मचर्य मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हमें ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारे मन को शांत करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये हमें ब्रह्मचर्य में तो फ़ायदा करेगा ही करेगा, साथ ही साथ हमारी स्टडी पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। अगर हमारा मन शांत रहता है और उसमें विचार नियंत्रित रहते हैं तो हम अपने पढ़ाई पर, अपने डेली काम पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि ध्यान कैसे करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप अच्छे से समझ पाएंगे। और बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आप ध्यान की पद्धति को नहीं समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे आपके जीवन में नहीं होंगे। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आपको कोई और ध्यान का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं आपके जीवन में। करना क्या है, आपको सुबह उठकर फ्रेश होकर अच्छे से साफ़ सुथरे स्थान पर ऐसे कहीं पर बैठ जाना है जो आपके घर में शांत स्थान हो, है ना। वहाँ अपनी योगा मैट जो लेनी है बिछा के आपको आराम से पालती मारकर ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी है इसको सीधा करके कुछ इस तरीके से आप बैठ जाएंगे और आँखों को बंद कर लेंगे। आँख बंद करने के बाद आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाएंगे। जैसे ही आप अपनी आँख बंद करेंगे आपके मन में ढेर सारे विचार आएंगे, लेकिन आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको आँख बंद करने के बाद अपना ध्यान सीधा अपने सेंटर पॉइंट पे, यहाँ दोनों आँखों के बीच, यहाँ आईब्रो के बीच, यहाँ पर आपको फोकस करना है जहाँ हम तिलक लगाते हैं। जैसे ही आप अपने ध्यान को यहाँ शांत बैठकर फोकस करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे आपके मन में बहुत तेज़ी से विचार आ रहे हैं। या फिर आप थोड़ी देर तक फोकस कर पाएंगे तो फिर यहाँ सेंटर पॉइंट पे दर्द होने लगेगा आपको। लेकिन आपको घबराना नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुरुआत में आपको ये दिक्कत होगी और आपका मन आपको परेशान करेगा और बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे। अगर ये बहुत सारे विचार आ रहे हैं और आप सांसों पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो एक छोटी सी ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं जो हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं ध्यान पद्धति में, योग पद्धति में, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके मेडिटेशन को आगे बढ़ाने में। जैसे मान लीजिए अगर आप बैठे हुए हैं इस तरीके से और आप सांसों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन को उलझाने के लिए आप ओम, और ओम को आपको आओम करके बोलना है। जिससे क्या होगा ना, आपका माइंड उस ध्वनि से शांत होने लगेगा कुछ इस प्रकार से, ओम ओम। तो जब आप सांसों पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं और ओम का उच्चारण करेंगे आप मंत्र का, तब आप ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके मन में उतने ज़्यादा विचार नहीं आएंगे, आपका मन शांत होने लगेगा। इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है और आप फिर भी बाहर के साउंड से परेशान है तो एक छोटी सी ट्रिक और अप्लाई कीजिएगा जो मैं करता हूँ। आप रुई के छोटे छोटे दो ऐसे वो बना लेंगे और अपने कानों में लगा लेंगे जिससे कि बाहर का साउंड आपको डिस्टर्ब ना करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ईयरबड्स को या फिर ईयरफोन के जो वो आती है ना उसको भी लगा लेते हैं। उसमें क्या रबड़ होती है, तो रबड़ की वजह से बाहरी साउंड हमारे कानों में नहीं जाता, हमारा मन और अच्छे से शांत हो पाता है। स्टार्टिंग में आपको ध्यान की पद्धति को 4 से 5 मिनट ही करना है जब तक आप अपने मन पर, अपने विचारों पर नियंत्रण ना पा लें। जैसे ही आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेंगे उसके बाद अपने टाइमिंग को आप बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, सुबह में आप 4-5 बजे के बीच उठ जाइए। अगर 4-5 के बीच में नहीं उठ पा रहे हैं तो 5 से 6 के बीच में उठकर फ्रेश होकर ध्यान करने के लिए बैठ जाइए। आपकी डेली लाइफ में ये ऐड होना चाहिए। और रात को अगर आप सोने से 10 मिनट पहले करते हैं
मोबाइल फ़ोन को सोने से 1.5 घंटा पहले ही बंद कर दीजिए, तो आपकी रात बहुत बेहतर जाने वाली, कोई फालतू के सपने नहीं आएंगे और आपका दिमाग एकदम से शांत रहेगा। और जब आप सुबह उठेंगे तो जो ध्यान करके जो चीज़ें आप यहाँ पढ़ के सोए हैं या फिर अगले दिन की प्लानिंग करके अपने दिमाग में सोए हैं, वो सुबह आपका दिमाग उसी तरीके से काम करेगा। वहीं पर अगर हम ऐसे ही सो जाते हैं, फ़ोन का यूज़ करते करते सो जाते हैं, तो हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ मेडिटेशन आपके जीवन को किस तरीके से बदल सकता है। मैंने इस बुक्स में भी आपको बहुत बार बताया है। स्वामी विवेकानंद भी इस चीज़ को कहते थे और आपको पता है बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे। एक बार किसी भी बुक को पढ़ लेते थे तो उसका पेज नंबर सहित बता देते थे कि आंसर कहाँ लिखा है। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग हुआ था ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से। और आप अगर युवा भाई अभी स्टार्टिंग में इसका प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे, अपने डेली रूटीन में अगर फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे ध्यान को, तो आपका जीवन बहुत हद तक बदल जाएगा। ये 2 पद्धति हैं, आप इनको अप्लाई कीजिएगा। मैं तो कहना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग के दौर में आप अपने पूरे ध्यान को कहीं आपको नहीं लगाना, सिर्फ अपनी सांसों की तरफ लगाना है और अपने मन को खुला छोड़ देना। सिर्फ उसको समझना है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या करवा रहा है, कौन से विचार आपके मन में ला के दे रहा है। आपको उसको डांटना है क्योंकि आपका मन शिकंडी है, ये आपको परेशान करता रहता, सारे उल्टे सीधे काम आप पर विजय पाकर करवाता रहेगा। जैसे ही आप इसको डांटने लगे, इसकी प्रक्रिया को समझने लगे और आपने अपने मन को जीतने का प्रयास कर लिया, आपने इस पर कमांड पा ली, तो यकीन मानिए आप सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे और अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में काफ़ी आगे तक पहुंच पाएंगे सिर्फ इस एक पद्धति से। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़िए मेरे साथ, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो योग पर भी बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कौन कौन से योग करने हैं ब्रह्मचर्य में, तो उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं। फ़िलहाल एक कमेंट करके जाइएगा, जय ब्रह्मचर्य। ओम नमः शिवाय।